मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 जून और 7 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। तो इसको स्थापित किया जाएगा उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में शिक्षा और समाज में भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नए शोध विषयों पर फोकस कर रही है और इसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध संत पीपाजी के नाम पर मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय है उदयपुर में, जहां पर संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र जो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में संचालित किया जाएगा। इस अध्ययन केंद्र के लिए सह आचार्य का एक पद भी सर्जित होगा और इस निर्णय से स्नातक और स्नातकोत्तर और पीएचडी के विद्यार्थियों को तत्कालीन समाज की स्थिति पर अध्ययन और शोध करने का मौका मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किला तक कितने करोड़ रुपए की लागत से बने 2.3 किलोमीटर लंबाई के राव जोधा मार्ग का लोकार्पण किया था। तो ये ध्यान रखना, राव जोधा मार्ग का लोकार्पण जोधपुर में जो घोड़ा घाटी से लेकर मेहरानगढ़ तक के किले के लिए 2.3 किलोमीटर जिसकी लंबाई है 10.90 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जोधपुर में घोड़ा घाटी से लेकर मेहरानगढ़ किला तक 10.90 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.3 किलोमीटर लंबे इस राव जोधा मार्ग का लोकार्पण किया था। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ राज्य की ये दूसरी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होगी। इसी के साथ ही दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहाँ पर खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र संस्थान कौन सा है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर की दी जाने वाली जो NIRF इनोवेशन रैंकिंग में देश में शीर्ष 50 स्थानों में स्थान दिया गया है। तो राजस्थान से इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को इस सूची में स्थान मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले NIRF इनोवेशन रैंकिंग के तहत देश के शीर्ष 50 संस्थानों में स्थान मिला है। यहाँ देश के कुल 1417 संस्थानों में से टॉप 150 संस्थानों को इनोवेशन कैटेगरी की रैंकिंग में स्थान दिया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर जो देश में टॉप 50 में तथा राजस्थान में इस रैंकिंग में जगह पाने वाला एकमात्र संस्थान भी है। जो पूरे देश में मात्र 4 सरकारी संस्थानों ने टॉप 150 में जगह बनाई है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर राजस्थान से एकमात्र सरकारी संस्थान है। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट जो रैंकिंग फ्रेमवर्क इन इनोवेशन जो हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की जाती है, इसमें देश भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की लिस्ट जारी होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है। तो अपना राजस्थान है वो इसमें सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यावरण संरक्षण में ध्यान रखना, राजस्थान देश में सबसे पीछे रहा है। यहाँ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो वार्षिक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 के अनुसार सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान ने 2.7 अंक है वो हासिल किए हैं। राजस्थान 30% से कम स्कोर वाला एकमात्र राज्य है, जबकि पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना का प्रदर्शन है वो सबसे सराहनीय है। तेलंगाना ने 70% से अधिक है वो NIRF की जो वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर रैंकिंग है जिसमें स्कोर किया है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? तो इसमें इसमें आपको बता दें कि कितने रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। 12 लाख रुपए। जी हाँ, 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि है वो गोदाम निर्माण के लिए मिलेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में आपको बता दें कि भंडारण क्षमता मजबूत करने की दृष्टि से जो 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य किया जाएगा। यानी जो 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जहां पर 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण होगा, और CMSO गहलोत ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। और इस स्वीकृति से प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को गोदाम निर्माण के लिए इसमें 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि है वो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को मिलेगी। ये राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बजट में साल 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीकर निवासी धावक अमित ने मध्य प्रदेश में 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रमोशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में सीकर के धावक अमित ने गोल्ड मेडल जीता है। अमित को यह मेडल 200 मीटर रेस में पहला स्थान हासिल करने पर मिला है। अमित ने 200 मीटर की यह रेस 22.58 सेकेंड में पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा गांव है जो 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीरो वेस्ट गांव है वो बन जाएगा आंधी गांव, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दादिया है वो जैविक गांव है। इसके अलावा चौंप गांव, आपको बता दें कि चौंप में जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आंधी गांव है जो जीरो वेस्ट गांव है वो बन जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आंधी गांव, जो आगामी 3 सालों में यह गांव जीरो वेस्ट बन जाएगा। यानी राजस्थान का पहला ऐसा ये गांव होगा जहां पर सॉलिड वेस्ट और ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। घरों के साथ साथ हॉस्पिटल का वेस्ट वाटर भी ट्रीट करके रीयूज होगा, और इसके लिए बाहरी के बजाय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए STP प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि केना इंडिका पौधे के जरिए पानी फिल्टर होगा, और LPG की जगह बायोगैस से मिड डे मील बनाया जाएगा। आंधी गांव में पूरी तरह से बदलाव है वो डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों द्वारा काम मांगने के अधिकतम कितने दिनों के भीतर भीतर उसे रोजगार उपलब्ध करवाना जरूरी होगा? तो इसमें अधिकतम 15 दिनों के भीतर भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इसके अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास करे परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिवस की जो रोजगार देने हेतु गारंटी शुदा रोजगार है वो मिलने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसे काम मांगने के अधिकतम 15 दिन के भीतर भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना जरूरी होता है। रोजगार आवेदनकर्ता के नगर निकाय के क्षेत्र की जो सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध करवाया जा सकता है। मनरेगा की तर्ज पर 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2023 से 125 दिनों का रोजगार है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? तो इसकी स्थापना जैसलमेर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़, उनके द्वारा RTTC प्रबंधन की जो बैठक में बताया गया था कि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर में यह ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो जैसलमेर में स्थान भी चिन्हित किया गया है, कॉम्प्लेक्स 22 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया जा रहा है। नया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनने से जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हॉस्पिटैलिटी, डेजर्ट स्टे, होटल, कैंपिंग साइट्स, नाइट पार्क, मनोरंजन पार्क और इत्यादि कई सुविधाएं इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो सूरीनाम के, जी हाँ, सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली द्रौपदी मुर्मू है वो पहली भारतीय है। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान जो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी से ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला था। ये यात्रा सूरीनाम के देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो वित्तीय समावेशन कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को लॉन्च किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को लॉन्च किया है। यह डैशबोर्ड जो वर्तमान में आरबीआई में आंतरिक उपयोग के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधाएं प्रदान करेगा। आरबीआई ने साल 2021 में वित्तीय समावेशन इंडेक्स का निर्माण किया था। एफआई इंडेक्स की जो अवधारणा है वो पूर्ण इंडेक्स के रूप में की गई थी, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों की भी जानकारी शामिल है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा झुंझुनू की बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत कब से की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा झुंझुनू की बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व जिसमें जो जंगल सफारी है वो कब से शुरू हुई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।